अगले लेक्चर में पढ़े किसी सर्किट के अंदर विद्युत कैसे प्रवाहित होती है। ओके, आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या है। तो चलिए, आवेशों के प्रवाहित होने के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओके, ऐसे भी कह सकते हैं विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओके, तो हो जाएगा, इसका परिभाषित कर दीजिएगा। ओके, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ओके, और विद्युत धारा को किसे ए मीटर द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा नापा जाता है, तो ए मीटर के द्वारा नापा जाता है। ओके, और ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें, हमेशा श्रेणी क्रम में। एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आमीटर को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। तो क्या कहिएगा, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या है। देखिए, और इसका करंट का एक ये भी आता है क्वेश्चन, करंट का दिशा कैसे चलती है, ऐसे या कैसे होती है। तो विद्युत धारा की दिशा सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। मतलब क्या, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर किसका डायरेक्शन होता है, तो करंट का डायरेक्शन होता है, जो हम अगले लेक्चर में आपको बता दिए हैं 3D के माध्यम से। ओके, चलिए पॉइंट को हम समझते हैं। आवेश, आवेश क्या होता है, चलिए, आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। देखिए, आवेश आपका परमाणु का एक मूल कण होता है। वो क्या, वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आवेश है तो आपका पॉजिटिव ही होगा, नहीं, निगेटिव भी हो सकता है। ओके, दोनों कंडीशन में रहता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में प्रेजेंट रहता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश रहे, मतलब दोनों समान आवेश रहता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब क्या, यदि एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपील करेगा, अपने से दूर भगाएगा। ओके, चलिए अगला है, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, एक आपका पॉजिटिव रहे एक निगेटिव रहे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। क्या करते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। एक पॉजिटिव रहे एक निगेटिव रहे तो एक दूसरे को अपनी ओर खींच लेते हैं। ओके, तो चलिए, कूलम्ब सी आवेश का ऐसा मात्रक है। क्या है, कूलम्ब आवेश का क्या है, ऐसा मात्रक है। ओके, चलिए 1 कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 6 गुने 10 टू पावर कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश कितना होगा, 6 गुने 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश होगा। ओके, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो कितना होता है 1.6 गुने 10 टू पावर -19 कूलम्ब ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ओके, क्यू, देख क्यू बराबर होता है एन ई। क्या होता है, एन ई, क्यू बराबर होता है एन ई। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 12th में पढ़ना है, इसको डिटेल में पढ़ाते हैं। अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं।